आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर, द लीडर हिंदी में एक अहम चर्चा के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। इमाम अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत का उर्स 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इस उर्स को लेकर ये साफ़ कर दिया गया है कि इस बार किस अहम मुद्दे पर बहस होने जा रही है। सुभानी मियाँ की तरफ से उर्स के पोस्टर में ये बता दिया गया है कि लामरकज़ियत इस बार का मुद्दा रहेगा। लामरकज़ियत से अंदाज़ा आप लोगों ने लगा ही लिया होगा कि मरकज़ का मतलब केंद्र है। जितने भी मुसलमान सुन्नी मुसलमान हैं दुनिया भर में, उनका केंद्र दरगाह आला हज़रत है, और वो जब कभी कोई दीनी मसला पैदा होता है तो इस दरगाह की तरफ देखते हैं। सुभानी मियाँ का जो उर्स के पोस्टर में पैगाम है उसमें उन्होंने ये साफ़ किया है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मरकज़ को लामरकज़ियत में तब्दील करना चाहती हैं। उसके पीछे उनका मकसद ये है कि जो मरकज़ की पहचान है उसको ख़त्म करने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया जाए, या ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि लोग अपने मसाइल के लिए अपने मरकज़ की तरफ नहीं देखें। इसी को लेकर हमने जो दरगाह आला हज़रत के मुफ्ती हैं या उलमा हैं उनसे बात की। उनसे बातचीत में भी साफ़ हो गया कि जिस तरह से आला हज़रत के रहते जो सुन्नी खानखाएँ हैं या सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं वो अपने मसाइल और मसलों के लिए दीन के एतबार से दरगाह की तरफ देखा करते थे। आला हज़रत उनके मसाइल का हल करते थे। अगर वो ये ज़रूरी समझते थे कि यहाँ बुलाना है तो वो उनको बुला लिया करते थे, और अगर उन्हें ये लगता था कि किसी खानख़ाह में जाके इस मसले का हल हो सकता है तो उनकी टीम या उनके लोग या वो ख़ुद भी वहाँ जाया करते थे। अब आके ये सवाल खड़ा हुआ है, ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो मरकज़ की पहचान है उसको ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। इसी को लेकर सुभानी मियाँ ने यहाँ तक कहा है कि अगर मरकज़ की पहचान ख़त्म होती है, लामरकज़ियत लागू हो जाती है, लामरकज़ियत को बढ़ावा मिलता है, तो फिर जिस तरह से भेड़ें अपने झुंड से अलग होने के बाद इधर उधर हो जाती हैं और उनका शिकार आसानी से किया जा सकता है, वैसी जो लामरकज़ियत को बढ़ावा दे रहे हैं उनके इरादे भी कुछ इसी तरह से हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पर दरगाह से जुड़े मुफ्ती और उलमाए कराम का क्या कहना है। देखिए, किसी भी तंजीम, तहरीक और किसी भी काम के लिए, किसी भी इदारे को, संस्था को, इन सब को चलाने के लिए एक केंद्र, एक मरकज़ का होना ज़रूरी होता है। मरकज़, किसी मरकज़ से इंसान वाबस्ता नहीं है और किसी जगह को अपना मरकज़ इंसान ने नहीं माना या किसी शख्सियत को अपना रहनुमा तस्लीम नहीं किया, किसी को बड़ा नहीं माना। सभी अपने आप में बड़े अफरा तफरी का शिकार, लावाबाली ज़िंदगी, ना किसी की बात का पास व लिहाज और ना ही किसी से हिदायत लेने की ज़रूरत। तो ये इंतशार का एक पेशखेमा होता है और इसको तवाइफुल मुलूकी कहते हैं। अफरा तफरी, लामरकज़ियत और किसी को किसी का लिहाज और पास नहीं, न डर और खौफ है, और अगर किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाए तो किसी से सहारे की भी उम्मीद नहीं है। तो इसको यूँ समझा जा सकता है कि इसकी जो हलाकत खेजियाँ हैं और इसकी जो बर्बादियाँ हैं, इसको यूँ समझ सकते हैं कि एक रेवड़ होता है, यानी जो बकरियां हैं या जानवरों का एक पूरा रेवड़ होता है, तो भेड़ों का, बकरियों का। अगर वो उस रेवड़ से कुछ बकरियां यक्का दुक्का इधर उधर चली जाएं और उनका कोई राही, यानी जो उसको चलाने वाला है, उस रेवड़ को हाँकने वाला है, जो उसको संभाल करके रखता है, तो उनसे अलग हट करके जो है वो चली जाए तो क्या होगा? भेड़ियों का शिकार हो जाए। वो भेड़ें भेड़ियों का शिकार हो जाएंगी। शेर, चीते वगैरह वगैरह जो जानवर हैं, ख़तरनाक जानवर हैं, उनका वो शिकार बन जाएंगी। तो ऐसे ही ये इस उम्मत का मामला है। आस्ताने आलिया रज़विया के साहिब सज्जादा नबीर आला हज़रत मौलाना शाह सुभान रज़ा ख़ान साहब सुभानी मियाँ मद्दज़ल्लहुल आली ने जो पैगाम दिया है पूरी उम्मत मुस्लिमा को, उसका पस मंज़र ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मरकज़ को लेकर के हसासियत पैदा हो रही है और लोग अपने जज्बात और अपने ख़यालात का अलग अलग नज़रिए से
अपनी बातें कह रहे हैं। बहुत सारे वो लोग हैं जो मरकज़ से बड़ी तवक्कुआत और बड़ी उम्मीदें रखते हैं, मगर उनकी तवक्कुआत और उनकी उम्मीदों पर खरे न उतर पाने की वजह से वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और उनके इजहार का तरीक़ा मनफी नज़रिए के तहत होता है। इन तमाम चीज़ों को हज़रत साहिब सज्जादा ने महसूस किया और उन्होंने इसका तदारुक और इसके हल के लिए तदबीरें तलाश की, और उसी के पेश नज़र हर साल जिस तरीके से गुज़श्ता साल और उससे पहले हर साल पूरे साल की ज़रूरतों को महसूस करते हुए पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में अहले सुन्नत व जमात के फ़रोग़ और उसके इस्तेहकाम के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, क्या क्या होना चाहिए, हज़रत साहिब सज्जादा पैगाम जारी करते हैं। इसी के तहत ये एक पैगाम जारी किया गया है। हज़रत का जो मकसद है और उनकी जो मंशा है वो सीधे सीधे ये है कि बिलउमूम अहले सुन्नत व जमात तमाम लोग आस्ताने आलिया रज़विया से मरबूत रहें, और चाहे वो उलमा, दानिशवरान, मशाइख, पीरान इज़ाम हों या मुतब्बरीन हों या मदारिस इस्लामिया, मकातिब दीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले अरबाब हिल व अक़्द हों, इन तमाम लोगों को मरबूत अंदाज में मरकज़ से जोड़ा जाए और ये जो सरगर्मियाँ अपने अपने इलाक़ों में अंजाम दे रहे हैं उनकी सरगर्मियों को सराहा जाए, ताकि लामरकज़ियत ख़त्म हो। जब राब्ता पैदा होगा और एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का ख़याल रखा जाएगा और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से मरकज़ से उनको इमदाद फ़राहम की जाएगी, चाहे वो अखलाक़ी हो या इल्मी या फ़िक्री अंदाज में हो, तो फिर लामरकज़ियत का ख़ात्मा होगा। तो यही मंशा है कि तमाम लोगों को मरकज़ से जोड़ा जाए और रिश्ते हमवार किए जाएँ। हमारे असलाफ़ ने, हमारे अकाबिर ने, ख़ुद हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरकज़ से वाबस्ता रहने की बहुत ताकीद की है। सब लोगों को एक मरकज़ से जोड़ कर रखने की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत की है, तालीम दी है। जैसे कि सल्तनत इस्लामिया का जो के मामलात हों या खिलाफत के मामलात हों, तो इस तरीक़े से मरकज़ी शख्सियात से और मरकज़ से जुड़े रहने की इस्लाम ने बहुत ताकीद की है। इससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि सारे लोग मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होते हैं, और अगर आपस में कोई वाद विवाद हो जाता है तो जिस मरकज़ के तहत वो होते हैं उस मरकज़ की बात जो है वो मानते हैं और वाद विवाद अपना रखते हैं और फ़ैसला हो जाता है। इसी तरीक़े से जो छोटे लोग हैं, साग़िर हैं और नौजवान तबके से जिनका ताल्लुक़ है, जो काम कर रहे हैं, तो मरकज़ से जब वो जुड़े रहते हैं तो मरकज़ उनकी खबरगिरी रखता है, उनका ख्याल रखता है। उनको कहीं मुश्किल पेश आती है तो मरकज़ उनकी पुश्त पनाही करता है और हर तरीक़े से उनकी मदद करता है। तो ये जो है वो फ़ायदे हैं। आज अजब है, मामला दोनों तरफ से हैं। बड़ी शख्सियतों को ये चाहिए कि जो छोटे लोग हैं, नौखेज़ हैं, नौजवान हैं, उनका हर तरीके से ख्याल रखें। उनको ये एहसास दिलाया जाए कि हाँ, तुम्हारे ऊपर जो है वो कोई है और तुम्हारी खबरगिरी करने वाला है, तुम्हारा पुश्तपना है और तुम्हारा हादी रहनुमा है और तुम्हारा गार्जियन है, संरक्षक है। इसी तरह उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि ये हमारे बड़े हैं, इनका एहतराम हमारे ऊपर लाजिम है, इनकी बातों का पासो ख्याल और लिहाज हमारे लिए लाजिम है। तो हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक जो है वो अमल करना है हमें सबको, कि जो है वो हम बड़े जो हैं छोटों पर शफ़क़त करें और छोटे जो हैं बड़ों का एहतराम करें। तो आज के हालात जो इंतशार है जमात अहले सुन्नत में, खानक़ाहें एक दूसरे से अलग हैं। पहले जो आला हज़रत के ज़माने में और बुज़ुर्गों के ज़माने में सब एक साथ मिल कर के सारे खानक़ाहें जमात अहले सुन्नत मुत्तहिद होकर काम करती थी, आज वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो ज़माने के इस हाल को देख कर के हज़रत साहिब सज्जादा ने भी ये फ़ैसला किया कि लामरकज़ियत का ख़ात्मा कैसे हो। इस ताल्लुक़ से
عرس رضوی کا پوسٹر چونکہ پوری دنیا میں جاتا ہے اور اس کو بہت اہمیت کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، بہت غور سے اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ پیغام جو ہے وہ جاری کیا جائے، اس لیے حضرت نے یہ پیغام جاری کیا ہے۔ جس طریقے سے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں، یعنی جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا 1921 میں، 1921 کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فکر اور مسند افتاء کو حضور مفتی اعظم ہند نے رونق بخشی، اور ان کے انتقال 1981 کے بعد سے حضرت تاج الشریعہ نے ان کی مسند افتاء کو سنبھالا، اور اب حضرت مولانا سبحان رضا خان صاحب سبحانی میاں اور ان کے صاحبزادے گرامی حضرت مولانا احسن رضا خان صاحب قادری ان تمام روایتوں کو سنبھال رہے ہیں، اور مسند علم و فکر کو بھی وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ میں سنبھال رہے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں مولانا، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ تمام خانقاہیں جتنے بھی سنی مسلمان ہیں، جو سنی خانقاہیں ہیں، اس سے جڑے تمام لوگ جو ہیں وہ درگاہ اعلیٰ حضرت کو کیندر مانے، یعنی مرکز مانے، اور اگر کوئی اس طرح کا مسائل پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کے سمادھان کے لیے چاہے درگاہ پہل کرے یا ان کی طرف سے پہل۔ جی 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 ہم یہی مقصد ہے کہ تمام درگاہوں کو، تمام خانقاہوں کو، تمام علماء کو درگاہ اعلیٰ حضرت سے ان کو رابطے میں رکھا جائے، ان کو جوڑا جائے، اور جو سرگرمیاں کر رہے ہیں ان کی سرگرمیوں کو، ان کی ایکٹیویٹیز کو اور ان کی علمی فکری خدمات کو یہاں سے سراہا جائے، تاکہ ایک مضبوط اور ایک مربوط رشتہ ایک دوسرے مرکز سے اور اس شخصیت تک جو ہے وہ مربوط اور مضبوط رشتہ قائم رہے۔ جیسے درگاہ کی ہم بات کریں تو جب اعلیٰ حضرت موجود تھے تب جس طرح کے مسائل آتے تھے سارے انہی کے پاس جاتے تھے، اس کے بعد وہ جس طرح سے بھی اس کو حل کرتے تھے، لیکن ان کے بعد جیسے یہ چیز تھوڑا سا جو مرکزیت کی جو سوال آیا ہے وہ شاید اسی وجہ سے آیا ہے کہ اب لوگ جو اپنے حل ہیں وہ دوسرے لوگوں سے بھی کرانا چاہتے ہیں، جیسے پہلے اعلیٰ حضرت تک، پھر ان کے بعد مفتی اعظم ہند جیسے آپ نے بھی کہا، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ کچھ دائیں بائیں ہوا ہے، جو یہ مرکزیت کا خاتمہ کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ پہلے لوگ ایک سے اپنا وہ کرتے تھے، اب بڑھ گئے ہیں۔ ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ کچھ خلا پیدا ہوا ہے، مگر اس خلے کو پر کرنے کے لیے حضرت صاحب سجادہ لگے ہوئے ہیں، کوشش میں ہیں، جد و جہد میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام خانقاہیں مربوط ہوں، اور جو مسائل شرعیہ ہیں، مسائل شرعیہ، مسائل دینیہ یا علمی اور فکری جو کام ہیں، امور ہیں، ان کی انجام دہی بہت تیز تراری کے ساتھ اور تنگ دستی کے ساتھ میں درگاہ اعلیٰ حضرت سے ہونا چاہیے، اور اسی کو مضبوطی پردان کرنے کے لیے ہمارے صاحب سجادہ کی اور دارالعلوم منظر اسلام کی علماء کی کوششیں جاری ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو بیچ میں خلا واقع ہو گیا تھا یہ بہت جلد پر ہو جائے گا، اور جن لوگوں کو شکایتیں ہیں اور جو لوگ مرکز سے ہٹ رہے ہیں ان کو بھی جوڑا جائے گا اور ان کی شکایتوں کو دور کیا جائے گا۔ جیسے ہم بات کریں کہ اعلیٰ حضرت کی جو درگاہ ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت جب تھے ان کے بعد اس سلسلے کو اور لوگوں نے آگے بڑھایا، تو اس میں ہم اگر پوری درگاہ کا وہ دیکھیں تو سجادہ نشین جو ہوتے ہیں اس اعتبار سے سجادہ نشین ایک بڑی وہ ہے، تو زیادہ تر لوگوں کو جیسے ہونا ہی چاہیے، ان تمام اگر مسئلوں کی بات آئے تو مسئلے ان تک آئیں، وہ جس طرح بھی سلجھائیں۔ ہاں ایک دیکھیں آستانِ عالیہ رضویہ کا سجادہ نشین ہونا یہ اپنے آپ میں بڑی اہمیت اور بڑا ایک مقدس مرتبہ ہے، اور سجادہ نشین کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور ان کی ہی ذمہ یہ انہی کے کاندھوں پر یہ تمام چیزیں عائد ہوتی ہیں کہ تمام چیزوں کے روابط، مسائل، معاملات کو سلجھانا اور حل کرنا، اور اہل سنت و جماعت کی فکر کو اور مسلک کی ترویج و اشاعت کرنا اور اس کی توسیع کرنا، اس کو بڑھاوا دینا بھی ذمہ داری ہے۔ تو بالکل سجادہ نشین کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کو وہ نبھا رہے ہیں اور آگے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جو یہ مرکزیت کی بات ہو رہی ہے اس کا جیسے عرس سے پہلے یہ سوال آیا ہے، پوسٹر میں باقاعدہ اس کو صاف کیا گیا ہے، تو عرس جب ہوگا تو اس دوران کس طرح سے لوگوں کو یہ بات بتائی جائے گی، اس کا کیا خاکہ بنایا جائے گا؟ ان لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ جس طریقے سے آپ لوگ اعلیٰ حضرت کو آپ نے اپنا مرکزی عقیدت
रूहानी पेशवा माना है। और बीच में अभी कुछ लोग जो आला हज़रत से या आस्तान रज़विया से या कुछ ज़ाती तौर पर खलिश रखते हैं या किसी वजह से वो तानो तशनी का निशाना बना रहे हैं, तो इससे वो बाज़ आएँ और ऐसी कोई तहरीक या ऐसी कोई बात पैदा ना हो जिससे हमारे और आपके बीच में कोई खला वाक़ हो और हमारे और आपके रिश्ते टूटें। इनको मजबूती प्रदान करने के लिए उर्स में उलमाए कराम की इस पर तकरीरें होंगी और उनको ज़ोर दिया जाएगा। और जो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि और दूसरे जो ममालिक हैं, जैसे नेपाल है और भी दूसरे ममालिक हैं, उन ममालिक में आला हज़रत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तहरीकें चल रही हैं और भी दूसरे मुल्कों में भी आला हज़रत की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तहरीकें चलेंगी, आंदोलन चलेगा, वहाँ उलमा कराम की टीमें जाएंगी और वो आला हज़रत की मिशन का प्रचार और प्रसार करेंगे। ऐसे ही मरकज़ियत को आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों के कुछ लोगों के जो गिले शिकवे हैं या शुकूक व शुबहात हैं उनको भी हम दूर करेंगे। जिस तरह से मुफ्ती कराम और उलमाए कराम ने अपनी बात रखी है, उससे हमें सुनने वालों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मसला उर्स के दौरान, उर्स के प्लेटफार्म से, उर्स के मंच से, चाहे वो दरगाह आला हज़रत हो या इस्लामिया ग्राउंड का मैदान हो, जब वहाँ कार्यक्रम होंगे, वहाँ से तकरीर होंगी, उलमा इस बात को रखेंगे। उनका मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वो इस लामरकज़ियत और मरकज़ियत की बहस को देश के अलावा विदेशों में भी ले जाना चाहते हैं। इस तरह का एक उदाहरण क्रिएट भी किया गया है। नेपाल यहाँ से कुछ उलमा गए थे, फिर वहाँ से कुछ उलमाओं का दल यहाँ आया और उनको बताया गया कि आखिर दरगाह क्या चाहती है। एक और भी है कि जिस तरह से उलमा या सुबहानी मियाँ ने अपनी बात रखी है, उससे उनका मतलब साफ़ है कि जिस तरह से आला हज़रत ख़ुद दीनी मसाइल का हल किया करते थे, उसी तरह से अब भी एक को ही बड़ा मानना पड़ेगा। और बड़ा मानने की जब हम बात करें तो दरगाह आला हज़रत का मतलब ये है कि उनके जो सज्जादा नशीन हैं वो बड़े होंगे। लेकिन देखने में ये आया है इधर कि बहुत से लोग दरगाह पर ही अपनी बात अलग रखते हैं, अपने उनकी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश रहती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो मरकज़ियत का मुद्दा सुबहानी मियाँ ने छेड़ा है उसका कितना असर होता है। हमें देखने वालों से द लीडर की ये गुजारिश है कि वो हमें सब्सक्राइब करें, अपने सुझावों से अवगत कराएं, हमारे इस वीडियो पर कमेंट करके हमें अपनी राय भी भेजें।